हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे, शानदार होंगे और अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, आपका सीटेट का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, एकदम समय खत्म हो चुका है। ऐसे में साथियों हमको ऐसे टॉपिक्स को देखना चाहिए जो कि हमको एक अच्छा रिजल्ट दे सकें, एक बेहतरीन रिजल्ट दे सकें। तो साथियों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके सीटेट के सीडीपी के टैग वर्ड्स, जो कि साथियों लेटेस्ट हैं। अब साथियों पुराने वाले टैग वर्ड्स कम काम आने लगे हैं। अब कुछ नए टैग वर्ड्स आपके 2022-23 में यूज हुए थे, वो साथियों उससे रिलेटेड प्रश्न ज्यादा आता है। तो साथियों ये चेहरा आप नया ना देखिए साथियों, कई बार सीटेट पास होने का अनुभव है, ठीक है। और इसके पहले भी मैं कई वीडियोज में आपके जो है क्लासेज ले चुका हूं और इस वीडियो में शानदार क्लासेज होने वाली हैं साथियों। एक बार मेरे कहने से पूरा वीडियो देखकर जाइएगा साथियों। 100% आप परीक्षा में जब बैठेंगे देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न आपके बिना पढ़े हुए ही जो है केवल विकल्प से आप हल कर ले जाएंगे, ठीक है। 100%। तो बहुत सारे टीचर्स जो है पुराने टैग वर्ड्स की वीडियोज अपने चैनल पर डाल रहे हैं, तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा आपके सीटेट सीडीपी का, जो कि सभी सब्जेक्ट्स में आपके काम आने वाला है, ठीक है। केवल सीडीपी में ही नहीं, आपके जितने भी शिक्षण विधि पांचों सब्जेक्ट्स में आपके आने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में, सभी में आपका ये काम आने वाला है। तो ध्यान से एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा पेपर से पहले। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा साथियों, तुक्का हमको कैसे लगाना है एग्जाम में, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एक बार जरूर देखें। बचे हुए प्रश्नों के लिए उस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा, ठीक है, ताकि आप एक अच्छा नंबर गेन कर सकें। इसको देखिए और तुक्का लगाने वाली ट्रिक देखिए, 100% आपका रिजल्ट साथियों पॉजिटिव आएगा, ये हमारी गारंटी है। एक बार वीडियो देखिए, चेहरा देखकर, नया चेहरा देखकर ना जाइएगा वीडियो छोड़कर, एक बार पूरा वीडियो देखिएगा। 100% दावा है कि आप चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। इन शब्दों को हमको समझना है, ठीक है। इन शब्दों को क्या करना है, समझना है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक पेपर में नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आप जो को मैं बताता हूं कि कैसे इन शब्दों का प्रयोग करके एक अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो टॉपिक हमारा है साथियों सीटेट सीडीपी टैग वर्ड्स 2024। ये हमारा टैग वर्ड्स जो है काफी हेल्पफुल होगा आपकी परीक्षा में। पॉजिटिव टैग वर्ड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो और नेगेटिव टैग वर्ड भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए साथियों देखते हैं कि कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। साथियों आपके पेपर में क्वेश्चन 2 प्रकार के आएंगे सभी सब्जेक्ट के शिक्षण विधि में। पहला आपका होगा एक पॉजिटिव वाला, ठीक है, एक पॉजिटिव वाला। दूसरा होगा आपका निगेटिव वाला, ठीक है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऐसे जैसे पूछा जाता है कि बालक को कक्षा कक्ष में क्या करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये आपका हो गया पॉजिटिव क्वेश्चन। अगर कह दिया जाए कि बालक को कक्षा कक्ष में पढ़ाई करने के लिए या जो है प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, जहां पर क्वेश्चन में नहीं वाले शब्द आ गए वे होते हैं आपके निगेटिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको जो है किसको लेना है, पॉजिटिव क्वेश्चन को। किसको, पॉजिटिव क्वेश्चन को। तो पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए इन शब्दों का प्रयोग आप करेंगे। जहां पर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर अगर इनमें से कोई भी शब्द आपको मिलेगा तो उत्तर आपका 100% सही होगा। कैसे सही होगा ये मैं बताऊंगा आपको समझाकर कि किस तरह किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आने पर कौन सा उत्तर लगाना है। निगेटिव वाला हम बाद में देखेंगे, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नहीं वाला पूछा गया है और आप उत्तर ये वाला लगा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती आप करते हैं एग्जाम में और आपका नंबर कम आ जाता है। तो पॉजिटिव वाला क्वेश्चन जहां पर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षक को कक्षा कक्ष में पढ़ाते हुए क्या करना चाहिए, अगर क्या नहीं करना चाहिए ये वाले में उत्तर नहीं लगाना है, ठीक है, तब ये वाला हो जाएगा, इसको हमको नहीं करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड देखिए ध्यान से। देखिए साथियों आपके सीटेट में एक टॉपिक है मनोविज्ञान यानी सीडीपी में आपका बुद्धि शब्द, बुद्धि चैप्टर है, ठीक है। अगर साथियों बुद्धि चैप्टर से जो है कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है और आपके विकल्प में बहुआयामी, समुच्चय, समूह, विभिन्न, विविध, इतने शब्द जिस भी विकल्प में मिलेंगे वो वाला विकल्प आप टिक करके आइएगा आंख बंद करके। क्योंकि साथियों बुद्धि क्या होती है, आपकी बहुआयामी होती है, ठीक है। बुद्धि का एक आयाम नहीं होता, बहुआयामी होती है, ठीक है। तो बुद्धि क्या हो गया, बहुआयामी हो गया। ये साथियों बुद्धि जो है कई अवयवों का क्या है, समुच्चय। समुच्चय मतलब ग्रुप, ग्रुप, ठीक है। तो समुच्चय है ग्रुप, यही समुच्चय मतलब एक तरीके से समूह जो मैंने बताया ग्रुप। विभिन्न, साथियों बुद्धि जो है विभिन्न अवयवों का क्या है, विभिन्न अवयवों का समुच्चय है। विविध मतलब विभिन्न से ही है आपका, ठीक है। अब चलिए दूसरा चैप्टर देखते हैं आपका विकास, विकास चैप्टर, ठीक है, डेवलपमेंट। इसमें साथियों आपका जो शब्द आएगा ये आपका निरंतर विकास। अगर जैसे आ गया कि विकास के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, तो विकास के संबंध में, डेवलपमेंट के संबंध में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आपका ये सब शब्द आएंगे वो वाला आपका सही होगा। जैसे निरंतर,
क्योंकि साथियों विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आपने पढ़ा होगा अगर तो मालूम होगा। और विकास क्या होता है साथियों, बहुआयामी होता है। जैसे बुद्धि बहुआयामी होता है उसी तरीके से विकास भी बहुआयामी होता है। और साथियों जो विकास होता है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। आपके ऑप्शन में ये भी रहेगा विशिष्ट से सामान्य की तरफ, लेकिन वो आपको टिक नहीं करना है। वो आपको जब ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा निगेटिव वाला, तब ये वाला टाइप विशिष्ट से सामान्य की तरफ आप कर सकते हैं। तो ये पूछा जाएगा तो आपको लगाना है कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ, विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ। और विकास जो साथियों सर्वांगीण होता है, सभी में होता है, सभी जगह होता है, ठीक है। तो ये सभी सब निरंतर, बहुआयामी, सामान्य से विशिष्ट की तरफ और सर्वांगीण, ये सभी शब्द आपके विकास से संबंधित चैप्टर के हैं। इसके बाद आपका आते हैं साथियों वाइगोत्स्की, काफी इंपॉर्टेंट आपके जो है सीडीपी और शिक्षण विधि के लिए वाइगोत्स्की जी हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बनेंगे। तो इन्होंने जो जो शब्द दिया उसको ध्यान से देखिए। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चा है साथियों वो कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है, क्योंकि उनके सिद्धांत का क्या नाम था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो उन्होंने बताया कि बच्चा समाज से सीखता है। तो अगर इनसे रिलेटेड वाइगोत्स्की का कोई क्वेश्चन आता है, अगर वाइगोत्स्की का क्वेश्चन आएगा तो वाइगोत्स्की का नाम उस क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है, तभी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप किसी चारों ऑप्शन में कहीं पर समाज शब्द देखेंगे तो वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे परस्पर अंतःक्रिया। परस्पर मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, अंतःक्रिया तो मतलब वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चे परस्पर अंतःक्रिया और सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। समाज और सांस्कृतिक के अंतःक्रिया द्वारा बच्चा सीखता है। तो ये शब्द अगर आपका है परस्पर अंतःक्रिया तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद आता है सामाजिक, समाज सामाजिक, ठीक है। इसके बाद सामूहिक, ठीक है, बच्चा सामूहिक रूप से सीखता है, यानी समाज मतलब समूह। इसके बाद परियोजना, ठीक है, परियोजना और सहपाठी अधिगम। सहपाठी अधिगम मतलब साथियों साथ पढ़ते हुए अधिगम करना, ठीक है, यानी कि बच्चे जब ग्रुप में रहते हैं यानी कि समाज एक बना लेते हैं। भाई समाज क्या है, समाज कई विभिन्न प्रकार के लोगों का एक ग्रुप है। तो यहाँ पर जो सहपाठी अधिगम होगा मतलब एक ग्रुप में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसे सहपाठी अधिगम कहते हैं और इसका प्रयोग वाइगोत्स्की जी ने किया है। सबसे इनके टॉपिक का सबसे मेन जो निचोड़ है वो है आपका पाण। पाण इसको साथियों और भी शब्दों से इसको देखते हैं, इसको याद कर लीजिए। पाण इसको कहते हैं मचान या ढांचा, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग ये इन चारों शब्द, या तो आपका आएगा पाण, मचान, ढांचा, स्कैफोल्डिंग। इतने शब्दों से ये कोई भी चारों में से एक शब्द आ सकता है जो कि वाइगोत्स्की जी का है। इसका मतलब होता है सहारा देना। जैसे कोई टीचर है अगर बच्चे को सहारा दे दिया, या कोई माता पिता है, कोई भी है, तो वो साथियों आपका जो है अगर बच्चे को इशारा करके या किसी तरीके से अधिगम करने में सहारा दे रहा है तो जो सहारा दिया जा रहा है उसी को हम मचान, ढांचा, स्कैफोल्डिंग या पाण कहते हैं, ठीक है, ये शब्द। इसके बाद इसी का मतलब होता है सहारा देना, तो ये भी आ गया, तब भी आपका वाइगोत्स्की जी का होता है, ठीक है। एक शब्द और आता है वाइगोत्स्की जी में, MKO। इसको कहते हैं मोर नॉलेज अदर्स। मोर नॉलेज अदर मतलब अन्य अधिक ज्ञानवान। जैसे एक टीचर है तो बच्चे से ज्यादा जानकार है, तो वो क्या हो गया बच्चे के लिए, MKO हो गया। ये जैसे बच्चे को जब साइकिल सिखाना होता है बचपन में तो पीछे से उसका जो पीछे बैठने वाला होता है, गांव में करियल कहते हैं उसको, तो उसको पिता या मित्र कोई भी उसको ऐसे पकड़ लेता है और बच्चा गद्दी पर बैठकर पैडल चलाने लगता है। तो धीरे धीरे हम पकड़े हुए जाते हैं और बाद में उसको छोड़ देते हैं तो वो चलाने लगता है, ठीक है। तो ये जो सहयोग हम दे रहे हैं वो क्या हो गया आपका पाण, मचान, ढांचा। लेकिन जिसने सहयोग दिया, ठीक है, जैसे कोई दोस्त दिया, पिताजी ने दिया, कोई भी दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, MKO। तो MKO अगर आए तो क्या होगा, कौन होगा, जो सहारा देगा। तो ये वाइगोत्स्की जी ने ये बताया हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें आपके वाइगोत्स्की की हैं। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ रहा होगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखकर जाइएगा। ऐसा ना हो कि चलो बाद में देख लेंगे, अब आपके पास समय नहीं रह गया है, तो पूरा वीडियो देखकर जाइएगा साथियों। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से सही होने वाले हैं। इसके बाद अगला चैप्टर आपका है संज्ञान और संवेग। संवेग साथियों क्या है, जो हमारे अंदर की भावनाएं अचानक बाहर आने लगती हैं, जैसे गुस्सा, प्यार, ठीक है, और भावनाएं, किसी के प्रति दया की भावना, तो ये सभी अचानक आते हैं, संवेग हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए सन्निहित। संवेग और संज्ञान आपस में क्या है साथियों, सन्निहित हैं, संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये शब्द अगर आ गया तो वो संवेग और संज्ञान से आएगा, सन्निहित, संबंधित और प्रभावित। इसके बाद आपका आ गया देखिए सक्रिय, ठीक है, सक्रिय, एक्टिव। देखिए बच्चा अगर किसी ऑप्शन में क्वेश्चन
पॉजिटिव पूछा गया है, तो अगर किसी ऑप्शन में आपका सक्रिय ऑप्शन में है, तो बच्चा अगर सक्रिय है किसी भी ऑप्शन में कार्य करने के लिए, जैसे कि बच्चा सक्रिय रूप से कार्य करता है, बच्चा सक्रिय रूप से स्कूल जाकर विद्यालय में सीखता है, तो ऐसे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे साथियों, सही हो जाएंगे। सहभागिता, ठीक है, सहभागिता, अगर बच्चा सहभागिता करता है तो आपका सही होगा। सबसे मेन निचोड़ आपका सीडीपी का कि कोई भी चीज हो वो आपका क्या होगा, बाल केंद्रित होगा। क्या होगा, बाल केंद्रित। इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं भी क्वेश्चन आए अगर पॉजिटिव है तो चीजें बाल केंद्रित होंगी, ना कि अगर उसमें ऑप्शन में शिक्षक केंद्रित दिया है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित दिया है, ठीक है, वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन पॉजिटिव वाले में हमेशा क्या सही हो जाएगा, बाल केंद्रित, ठीक है। बाल केंद्रित शब्द जिस भी ऑप्शन में मिलेगा आपको 100% उसको लगा कर आना है, ठीक है। इसके बाद देखिए साथियों, समावेशी शिक्षा, ठीक है, एनसीएफ हो गया, ठीक है, आरटीई हो गया, सभी जगह किसकी शिक्षा की बात की गई है, समावेशी शिक्षा की बात की है, ठीक है। चाहे दिव्यांग बालक हो, विशिष्ट बालक हो, ठीक है, या प्रतिभाशाली बालक हो, सामान्य बालक हो, जो है मूर्ख बालक हो, सभी बालकों को हमको एक साथ एक कक्षा में बैठाकर पढ़ाना है, यही आपका समावेशी शिक्षा होता है। तो समावेशी शिक्षा अगर कहीं भी ऑप्शन में मिलेगा तो वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्रियाशील, बच्चा हमेशा क्या हो, क्रियाशील हो, ठीक है। ये आपकी चीजें हो गए। इसके बाद साथियों सबसे एक मेन पॉइंट और यहाँ पर देखिए, अवसर, ठीक है। यहाँ अवसर शब्द क्यों आया है, अवसर वाले शब्द कहाँ पर हमको प्रयोग करने हैं और कहाँ पर नहीं प्रयोग करने हैं, ये चीजें आप समझ लीजिए। जैसे अवसर वाले शब्द कहाँ पर, जैसे कि कक्ष में बच्चों के अधिगम के लिए किस प्रकार के अवसर दिए जाने चाहिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तब आपको यहाँ पर लगाना होगा कौन सा, स्वायत्तता, यानी कि अपने मन से करने के लिए निर्भर कर देना। स्वायत्तता शब्द हो गया, स्वतंत्रता शब्द हो गया, बच्चों को स्वतंत्र जो है सीखने के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है, यानी कि बच्चे स्वतंत्र सीख सकते हैं अपने आप से। इसके बाद करके सीखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, करके सीखना, जहां पर भी करके सीखना आ जाए तुरंत आंख बंद करके तुरंत मार दीजिए, किसी भी ऑप्शन में चारों में से जहां पर करके सीखने की बात की जाए। अंतःक्रिया मतलब अपने द्वारा अंदर से और जो है एक दूसरे से अंतःक्रिया करके जो है जब कार्य बच्चों को कराया जाएगा, ऐसे अवसर बच्चों को दिया जाएगा। अवसर का वाला क्वेश्चन आया कि बच्चों को क्या अवसर दिया जाए, तो अंतःक्रिया करने का अवसर दिया जाए, करके सीखने का अवसर दिया जाए, स्वतंत्रता का अवसर दिया जाए, स्वायत्तता का अवसर दिया जाए, बच्चों को जो है प्रयोग करने का अवसर दिया जाए, समस्या समाधान का अवसर दिया जाए। ऐसे क्वेश्चन में आप जो है ये उत्तर पॉजिटिव वाले में टिक करके आएंगे। अगर जहां पर आ गया कि बच्चों को जो है कक्षा से बाहर जो है कर दिया गया, क्यों कर दिया गया, क्योंकि उसने जो है क्वेश्चन को हल करने का अवसर खो दिया, तो ऐसे में आपको निगेटिव वो हो गया, तो ऐसे में अवसर वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल इतने ही शब्दों में आपको प्रयोग करना है। तो आप उम्मीद समझ गए होंगे, ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी फिर से। इसके बाद है साथियों 11 नंबर, देखिए विविधता, जहां पर आपको विविधता, विभिन्नता ऐसे शब्द आपको मिल जाएं वो आपका उत्तर सही होगा। इसके बाद देखिए साथियों थोड़ा सा और बचा है, पूरा वीडियो देखकर जाइएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जीन पियाजे जी, आपके सीटेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो जीन पियाजे जी किसकी बात करते हैं, आत्म केंद्रित वाक, वाक मतलब बात, ठीक है, मतलब आत्म केंद्रित मतलब आत्म मतलब खुद से, वाक मतलब बात करना, तो खुद से जो बच्चे बात करते हैं उसी को पियाजे जी ने क्या कहा है, आत्म केंद्रित वाक कहा है। और इसी चीज को वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा है, व्यक्तिगत वाक। आत्म केंद्रित वाक, व्यक्तिगत वाक, यानी कि खुद से बात करना। लेकिन दोनों जो है मनोवैज्ञानिकों ने शब्दों का अलग प्रयोग किया है। पियाजे ने कहा है आत्म केंद्रित वाक और वाइगोत्स्की ने कहा है व्यक्तिगत वाक। तो जहां पर व्यक्तिगत वाक आएगा वो वाइगोत्स्की वाला होगा क्वेश्चन, और जहां पर पियाजे वाला क्वेश्चन आएगा वो आत्म केंद्रित वाक की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कभी कभी बच्चा कोई कार्य नहीं कर पाता तो वो अपने आप से बात करता है कि आज मैंने यह कार्य नहीं किया तो आज पिताजी मुझको जरूर डांटेंगे, तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूं, अगर ये कर लेता हूं तब भी पकड़ा जाऊंगा, ऐसा कर लेता हूं तब भी पकड़ा जाऊंगा। तो इसी को जो बच्चा खुद से बात कर रहा है चीजों को सॉल्व करने के लिए, उसी को आत्म केंद्रित वाक या व्यक्तिगत वाक कहते हैं। तो दोनों ने अलग अलग शब्द इसका प्रयोग किया है, ठीक है। इसको पहचानिए कैसे, देखिए यहाँ पर वाह, पहला अक्षर क्या है, वाह है, ठीक है, और यहाँ पर भी वाह है, यानी कि वाह और वाह, यानी कि व्यक्तिगत तो वाइगोत्स्की, वाह और वाह, ठीक है। बाकी बचा आत्म वाला पियाजे हो जाएगा, वाह छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। फिर आपका जो पियाजे, जीन पियाजे वाला चैप्टर है उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमको जानना बेहद जरूरी है।
क्योंकि जीन पियाजे ने बहुत सारी चीजें बच्चों के बारे में बताई है। ठीक है, तो देखिए जीन पियाजे आपके चैप्टर के आ गए। तो अगर जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें खोज, ठीक है, क्योंकि जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे जो है खुद खोज करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे खोज प्रिय होते हैं, बच्चे चीजें खुद खोज लेते हैं। अगर खोज शब्द आ गया, सक्रिय शब्द आ गया, अन्वेषण, क्योंकि बच्चे जो है खुद अन्वेषण करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया जिज्ञासु, यानी कि पियाजे जी ने बताया कि बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। ज्ञान का निर्माण, पियाजे जी ने कहा है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, और जैविक परिपक्वता की बात इन्होंने की है। ठीक है, जैविक परिपक्वता जी पियाजे ने बात किया है, ये होगा जैविक परिपक्वता, ज्ञान का निर्माण, जिज्ञासु प्रवृत्ति, अन्वेषण। बच्चों को इन्होंने नन्हा वैज्ञानिक भी कहा है, इन्होंने और अन्वेषण करता, यानी कि बच्चों को अन्वेषण करता, अन्वेषण मतलब खोज होता है एक तरीके से। और सक्रिय मतलब इन्होंने बताया कि बच्चे एक्टिव खुद होते हैं और सक्रिय होते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो खोज, सक्रिय, अन्वेषण, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, ये सभी शब्द आपके पियाजे से रिलेटेड हैं। इसके बाद आपका आता है आनुवांशिकता। ठीक है, जहां पर भी आपका पूछा जाएगा बच्चों के विकास के संबंध में, बच्चों के अधिगम के संबंध में, वहां पर एक पॉइंट अगर आपको मिल जाता है आनुवांशिकता, ठीक है, और वातावरण की अंतःक्रिया, ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, इंटरेक्शन। ये अगर ऑप्शन आपके है तो आंख बंद करके तुरंत टिक करके गोला भर दीजिए। ठीक है, तुरंत आपका सही, आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया, क्योंकि बच्चों का विकास, अधिगम सब कुछ आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया पर ही निर्भर करता है। इसके बाद आता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब सब जगह होने वाला विकास, सब में होने वाला विकास। इसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन, अगर कहीं पर मूल्यांकन की बात होगी, बच्चों को जो है बच्चों के सीखने का निरीक्षण करने, परीक्षण करने की बात होगी, तो हमेशा आप लगाएंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसके बाद देखिए संरचनावाद, संरचनावाद या ज्ञान का निर्माण, ये शब्द अगर आपको मिलता है संरचनावाद या ज्ञान का निर्माण तो आप लगाएंगे। अगर जेंडर की बात करें, ठीक है, तो जेंडर में आपका सामाजिक, क्योंकि जेंडर जो है हमने मेल और फीमेल जो कैटेगरी किया है, उस कैटेगराइज किया है, वो आपका एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, क्योंकि ये समाज ने बनाया है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। ठीक है, तो ये अगर आता है जेंडर से रिलेटेड तो उसमें हमको लगाना है कि सामाजिक संरचना है। आंतरिक अभिप्रेरणा, कहीं शब्द मिल जाए तो उसको आप लगाना है, क्योंकि अंदर से अभिप्रेरित होगा तभी बच्चा सीख पाएगा। इसके बाद खोज व अन्वेषण, देखिए अभी हमने भी इसका खोज व अन्वेषण पियाजे वाले में बताया, तो कहीं पर आपको खोज और अन्वेषण मिल जाए शब्द तो वो सही होगा। ठीक है, इसके बाद नम में लचीला और अनुकूलित, नम में मतलब नरम से, एक तरीके से मतलब कि जो बच्चों का पाठ्यक्रम हो, बच्चों को सिखाने का तरीका हो, वो नरम हो, लचीला हो, अनुकूलित हो, वातावरण के प्रति अनुकूल हो। आपको सारी मतलब जैसे किसी प्रश्न का एक उत्तर अगर निकल कर आता है तो उसको अभिसारी वाले प्रश्न कहते हैं। और अब सारी मतलब खुला विचार। ठीक है, जैसे कि कोई कार्य हो या कोई क्वेश्चन हो, तो अगर बच्चा उसको भिन्न भिन्न तरीके से, कई तरीकों से सॉल्व कर ले रहा है, हल कर ले जा रहा है, तो उसको अपसारी हल कहेंगे और इसी को कहते हैं सृजनात्मक। अगर बच्चा किसी एक परिस्थिति में, बच्चा किसी एक समस्या का अनेक समाधान निकाल दे रहा है तो उसी को सृजनात्मक कहते हैं। ठीक है, सृजनात्मक कहेंगे। तो अगर एक ही निकालता है तब नहीं कहेंगे, अगर कई निकाल रहा है तो उसको सृजनात्मक कहेंगे। अनुरूप चिंतन, ठीक है, कलन विधि, ये अगर आपको कहीं मिलता है तो उत्तर सही हो जाएगा। रचनात्मक आकलन अगर कहीं मिल जाता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका रहेगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। इसका वाइगोत्स्की जी ने बात किया है, तो अगर किसी ऑप्शन में आपका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है ये शब्द मिलता है तो आप जो है इसको हल करके आइएगा। और एक शब्द आपका आता है सुसाधित। ठीक है, सुसाधित, तो ये शब्द आपके हैं जितने, ये सभी आपको बेहतरीन ढंग से काम करेंगे कहाँ पर, आपके शिक्षण विधियों में। तो इन शब्दों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने इसका जो है फोटो डाल दिया है, वहाँ से आप बार बार देख लीजिए। तो 2-3 बार देखने से आप 100% जो है चीज़ों को याद कर पाएंगे और पेपर में अच्छा एफर्ट लगा पाएंगे और बेहतरीन नंबर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको साथियों एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, इन शब्दों को आपने समझ लिया होगा और अपने माइंड में सेट कर लिया होगा। ठीक है, तो समझ में ना आया तो एक बार फिर से वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसके निगेटिव टैग वर्ड के लिए वीडियो को लाइक करिए और नीचे प्यारा सा कमेंट करिए और तुरंत आपको जो है अगला वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।